दोस्तों, हम 184 नंबर क्वेश्चन पर अभी बहस कर ही रहे थे, तब तक मोबाइल क्या हुआ, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और उससे जो पहले का वीडियो हम चढ़ा दिए हैं, अब जाकर वहां से देख दीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी पर हम बहस कर रहे थे 184 नंबर पर ही। पूछ रहा है क्वेश्चन 184 कि शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है। तो हम आपको बता दिए थे कि शुद्ध सोने जो होता है, शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का, 24 कैरेट का होता है। लेकिन जो 24 कैरेट का जो सोना होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन जब सोनार आभूषण का निर्माण करता है तो आभूषण ठोस अवस्था में होना चाहिए। तो 24 कैरेट तो सोनार क्या करता है, 24 कैरेट का 75% ही प्रयोग करता है। तो इसका जब आप 75% निकाल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 कैरेट ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो सोनार कितना कैरेट का प्रयोग करता है आभूषण बनाने के लिए, 18 कैरेट का। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो क्या मार दीजिएगा, 24 कैरेट का होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 185। 185 कहता है कि रक्त का थक्का ब्लड क्लॉट बनाने के लिए कौन सी रक्त कोशिकाएं सहायक होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन एक बार विटामिन से पूछ दिया है, एक बार प्रोटीन से पूछ दिया है, और यहाँ पर अब पूछा है कि कौन सा कोशिकाएं सहायक होती है। तो मैं आपको बता दूं कि प्लेटलेट, कौन सा, प्लेटलेट कोशिकाएं जो होती है सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्लेटलेट। प्लेटलेट को क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, बार बार क्वेश्चन पढ़ने से क्वेश्चन आसान हो जाता है और ऑप्शन उसका आराम से मिल जाता है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। और जब बार बार क्वेश्चन पढ़कर ऑप्शन जब आप ढूंढिएगा तो 2 से 3 सेकंड में उसका सही ऑप्शन आप सभी को मिल जाएगा। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिका सहायक होती है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन, तो विटामिन ए होती है। और यहाँ पर पूछा हुआ है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सी रक्त कोशिकाएं सहायक होती है, तो प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। और पूछेगा आपसे तो कौन रक्त का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन सहायक होती है, तो हिपेरिन, प्रोटीन में हिपेरिन और कोशिकाएं में प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। ठीक है ना। आइए देखते हैं 186 नंबर क्वेश्चन। 186 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है। तो मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े में पाई जाती है। मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है, जबड़े में पाई जाती है। 187 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कह रहा है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप सभी को पता है आयोडीन की कमी से आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग। ऑप्शन में ए में दिया है स्कॉर्बी, विटामिन सी के कमी से होता है। फिर यहाँ पर दिया है एनीमिया, लोहा के कमी से होता है। रिकेटस दिया है, यह विटामिन डी के कमी से होता है। घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। गला को प्रभावित करता है, जो गर्दन होता है वहाँ पर फूल जाता है। ठीक है ना। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का खोज किसने किया था, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया। ये भी क्वेश्चन क्या हुआ, रिपीट कर गया। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का खोज आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। शायद फर्स्ट क्लास में ही ये क्वेश्चन आया था कि पेनिसिलिन का खोज कौन किया था, उसी समय बताए थे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसको बहस हो चुका है। ठीक है ना। आपका जो भी क्वेश्चन आएगा बिहार पुलिस में, ये हम 2000 का महामैराथन करा रहे हैं, पर डे 50 क्वेश्चन का, लेकिन अब 100 क्वेश्चन कराएंगे आज ही। फिर ये पहला वीडियो हो गया है जो इसके चलते मोबाइल हैंग किया, तो फिर जो 200 में जो बचा हुआ है अभी से करा रहे हैं। इसके आगे फिर 50 क्वेश्चन का एक वीडियो लेकर आएंगे क्योंकि समय बहुत कम है और आप सभी का 30 से 32 नंबर लेकर आना है। तो ये महामैराथन देख कर जाइएगा, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये 2000 जो क्वेश्चन है आपका 9th 10th के सरकारी बुक का 9th 10th से हम निकाले हैं, बाकी कहीं से नहीं निकाले हैं। ठीक है ना। तो जो भी आपका एग्जाम में आएगा यही क्वेश्चन, यही ऑप्शन, क्रम भी ऑप्शन का वही रहेगा। ठीक है। चलिए 189 नंबर क्वेश्चन, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। कौन किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। लुईस पाश्चर पाश्चीकरण का खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है।
तो मैं आपको बता दूं कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ा। अगर पूर्ण रूप से संख्या में पूछे तो 46, पूर्ण रूप से संख्या में पूछे तो 46, तो यहाँ पर जोड़ा नहीं दिया है तो 46 जोड़ा रहता तो 23 जोड़ा हो जाता। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 192 कि मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक कौन सा होता है? मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक आपका मेलानिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेलानिन। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेलानिन। मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक कौन सा हो जाएगा? मेलानिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मेलानिन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आत्महत्या के थैली किसे कहा जाता है? बार बार ही रिपीट कर रहा है कि आत्महत्या के थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या के थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम पाई जाती है। कोशिका का यह कोशिकांग है। कोशिका का यह कोशिकांग है। लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जब कोई कोशिका का कोशिकांग काम नहीं करता है तो लाइसोसोम उस कोशिकांग पर जल अपघटक एंजाइम छिड़क देता है, जिसके कारण वह कोशिकांग नष्ट हो जाती है। और जब पूरी ही कोशिका कार्य नहीं करती है तो लाइसोसोम जो होता है फट जाता है, जिसके कारण पूरी कोशिका मृत हो जाती है। इसलिए इसे आत्महत्या का थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को, राइबोसोम को प्रोटीन का फैटी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा गृह कहा जाता है। आइए देखते हैं 194 नंबर क्वेश्चन। 194 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए में डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रदान किया था? तो डबल हेलिक्स मॉडल आपको वाटसन और क्रिक साहब ने प्रदान किया था। डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक। क्वेश्चन छपेगा यहीं से छपेगा, इससे बाहर से नहीं छपेगा। आप सभी बने रहिए। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को साहब को कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को कहा जाता है। अरस्तु जी को नहीं कहा जाता है। अरस्तु जी को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। आइए देखते हैं मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो मैं आपको सबको बता दूं कि मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। पीत रस का निर्माण यकृत में होता है। जामा कहाँ रहता है? पित्ताशय में जमा रहता है। लेकिन इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। लेकिन इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत लीवर में होता है। लेकिन पित्तरस जमा कहाँ रहता है? पित्ताशय में जमा रहता है। पित्ताशय पित्तरस क्या करता है? भोजन को क्षारीय बना देता है। ठीक है ना। तिल्ली का क्या काम है? इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तिल्ली को पीयूष ग्रंथि क्या है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह शरीर की दूसरी सबसे छोटी यह शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। जबकि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है और दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। अगर आपके ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ दे कि शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि, तो सबसे पहले देखिएगा पीनियल ग्रंथि। अगर कहीं ऑप्शन में पीनियल नहीं रहेगा तो पीयूष मार दीजिएगा। और पूछ दे कि शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यकृत लीवर ग्रंथि। और यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कौन करता है? जिसके कारण, तो रक्त में डायरेक्ट आपसे खाली क्वेश्चन यह किया है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित इंसुलिन करता है। किसके कारण नियंत्रित होता है? इंसुलिन के कारण नियंत्रित होता है। अभी तो आपसे बताया गया था कि इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। इंसुलिन का कार्य क्या है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करना। इंसुलिन का कार्य क्या है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करना। आपका इंसुलिन खत्म हो गया। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग आपका मधुमेह हो जाएगा। डायबिटीज, मधुमेह, इसी को कहा जाता है
लोग अपने भाषा में कहते हैं शुगर, क्या कहते हैं, शुगर। अगर ये इंसुलिन का काम का है, इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय से होता है, ये भी आपको पता है। इंसुलिन का कार्य क्या है, तो रक्त में आपका ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करेगा। अगर ज़्यादा ग्लूकोज हो गया तो आपका रक्त मीठा हो जाएगा और आपको हो जाएगा डायबिटीज या मधुमेह, आपको हो जाएगा डायबिटीज या मधुमेह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। 199 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अभी तो आपको बताएं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि, उसके बाद दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। अगर आपके ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ दे कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो सबसे पहले ऑप्शन में देखिए खोजिएगा कि पीनियल ग्रंथि है कि नहीं है। पीनियल नहीं है तो पीयूष मारिएगा, पीनियल नहीं है तो पीयूष मारिएगा। पीयूष ग्रंथि दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह ब्रेन में पाया जाता है। ये टोटल जितना भी ग्रंथि होता है सभी को कंट्रोल करता है, इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है ना। लाल ग्रंथि मुख गुहा में पाया जाता है, 3 जोड़ा लाल ग्रंथि होता है। थायराइड ग्रंथि आपका गले में पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि आपका गले में पाया जाता है। आइए 200 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं और इस क्लास का सबसे अंतिम क्वेश्चन। ये क्लास 2 भाग में हो गया है, इससे पहले और इससे बाद। अगर तो ये दोनों वीडियो आप सभी देखिएगा तो आपका 50 क्वेश्चन क्लियर होगा। और अभी से 1.5 से 2 घंटा या 3 घंटा बाद आज रात को आपका 50 क्वेश्चन और साइंस को कराने वाले हैं। हम 100 क्वेश्चन का बोले थे, हमको समय का कमी होने के कारण, हम भी जॉब में हैं तो बहुत कम समय मिलता है, समय की कमी होने के कारण 100 क्वेश्चन एक साथ नहीं करा पाए, 50-50 का लेकर आए हैं। तो ये 50 क्वेश्चन का 2 वीडियो हो गया और ये 50 क्वेश्चन रात को हम आज अपलोड कर देंगे। 200 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पौधों में भोजन का संवहन मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है। ये तो बात आपको हम डिस्कशन में बताए थे कि जल का संवहन किसके द्वारा होता है, भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है। तो आपको बताए थे कि जल का संवहन जाइलम के द्वारा होता है, जौ से जल, जौ से जाइलम। लेकिन जब पेड़ पौधा होता है पत्ती के द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन के निर्माण करते हैं। तो आपका जो फुलोएम भैया हैं, फुलोएम भैया काम करते हैं, क्या काम करते हैं, तो फुलोएम भैया का यही काम है कि पत्ती द्वारा निर्मित भोजन पेड़ पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचा देना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्लोएम भैया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लोएम भैया। बस जय हिंद साथियों। आज का इस वीडियो में आज का इस 50 क्वेश्चन के अभी की क्लास में 2 क्लास हो गया, इससे पहले और इसके बाद। मोबाइल हैंग कर गया था, इसके लिए पहले का जो क्लास है वो कट गया, फिर बाद में जो बचा हम करा दिए 200 क्वेश्चन। आज आपका 50 क्वेश्चन हो गया। अब पूरे मैराथन में 200 क्वेश्चन हो गया। 1800 में 200 क्वेश्चन हो गया, 2000 में 200 क्वेश्चन हो गया और 1800 बचा हुआ है। अभी और 50 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं 2-3 घंटा बाद। आप सभी बने रहिए। अगर मौका मिला तो कल एक साथ 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन लेकर आएंगे, गर्दा उड़ा देंगे। और इसी क्लास और इसी चैनल पर सफलता एक्सप्रेस जीके जीएस पर अभी आपका गांधी युग से 200 क्वेश्चन कराए हैं। जो आपके एग्जाम में कोई शिफ्ट हो, चाहे 14 तारीख के दोनों शिफ्ट हो या 17 तारीख के दोनों शिफ्ट है, 2 से 3 क्वेश्चन आपका गांधी युग से रहेगा। और इसी चैनल पर बहुत जल्द कांग्रेस का अधिवेशन से भी क्वेश्चन आता है, वो भी हम कराने वाले हैं। फिर मॉडर्न हिस्ट्री से इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आपके बुक से बनेगा, अभी खोजा जा रहा है, आपसे बुक से बने जाएगा, उसको टाइप करवा कर ढाई पटाखा हम कराएंगे। आप वीडियो देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए। 24 घंटा में 6 घंटा सोइए, 18 घंटा पढ़िए, 18 घंटा पढ़िए। रिजल्ट लेना है, वर्दी लेना है, पढ़िए। देखिए बिहार पुलिस का 2024 में बिहार पुलिस का 2025 में मार्च में निकला 19,000 प्लस सीट पर। देखिए 2026 आते आते 1 से 1.25 साल के अंदर में ज्वाइनिंग करा दीजिएगा। आप भी पढ़िएगा तो अगले साल आप भी वर्दी पहन लीजिएगा और मम्मी पापा का सपना पूरा कर दीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।